नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, आदिवासी अंचलों में शिक्षा का स्तर की अगर बात करी जाए तो शिक्षा का स्तर बहुत ही डाउन है। आपने देखा होगा किस तरह से जो आदिवासी अंचल, चाहे झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, रतलाम हो, धार हो, या फिर राजस्थान के आसपास के जितने भी इलाके हो, चाहे गुजरात की जो आदिवासी अंचल हो, चाहे महाराष्ट्र के आदिवासी अंचल हो, चाहे झारखंड के आदिवासी अंचलों में आपने देखा होगा कि किस तरह से जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही डाउन है। और वो डाउन होने का कारण है कि कोई नहीं चाहता है कि आदिवासी लोग आगे बढ़े, कोई बड़ी सर्विस पे जाए, कोई बड़े नेता जनप्रतिनिधि बने, लेकिन ऐसा कोई नहीं चाहता। आदिवासी समाज के ही कुछ ऐसे लोग हैं वो भी चाहते हैं कि आदिवासी के लोग ना बढ़े, ताकि हमारे ही लोग आगे बढ़े। चाहे वो नेतागिरी में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे सांसद या विधायकी में हो, चाहे कलेक्टर या एसडीएम हो, चाहे बड़े बड़े शिक्षक हो, लेकिन कोई नहीं चाहता कि आदिवासी आगे बढ़े। हर कोई ये चाहता है कि हमारा ही यहाँ पर राज रहे। लेकिन हर किसी को ये सोचना चाहिए, अभी स्कूलों का समय है, अपने अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ने भेजें। और उन छोटे चाहे वो पहली में एडमिशन कराओ, चाहे छठी में एडमिशन कराओ, चाहे 9वीं में एडमिशन कराओ, चाहे कॉलेजों में एडमिशन कराओ, लेकिन अपने बच्चों को अवश्य भेजो। चाहे पैरों में चप्पल कम पहनो, चाहे कपड़े सही ढंग से ना पहनो, लेकिन बच्चों को शिक्षा अवश्य दीजिए। कैसी भी शिक्षा, आप चाहे प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाए, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ाए, लेकिन आपने देखा होगा किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार है आदिवासी समाज को, यानी कि तमाम उन लोगों को इतना दे रही है। आपने देखा होगा कि अभी जो शासकीय स्कूलों की अगर बात करी जाए तो बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, बच्चों को किताबें निःशुल्क मिलती है, बच्चों को आवास का भत्ता है वो भी निःशुल्क मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम इसमें पीछे क्यों हैं? क्योंकि हमें ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपने जिस तरह से जो ज़िंदगी जो खपाई है, कहीं ना कहीं पलायन में काम करके, कहीं बाहर काम करके, मजदूरी करके, आपने जो जिस तरह से आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने करा, लेकिन अभी जो बच्चे हैं उनको आपकी जो स्थिति है वो न देखनी मिले। क्योंकि अभी उन बच्चों को आप सभी जो आसपास की स्कूलों में हैं उन्हें वहाँ पढ़ने के लिए भेजें, और तब तक भेजें क्योंकि जब तक वो बच्चा उसके काबिल नहीं बन जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आदिवासी अंचल है यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही कम है। अंधविश्वास क्यों फैल रहा है, धर्मांतरण जैसी स्थितियाँ क्यों फैल रही है, और कर्ज में क्यों डूब रहा है? क्योंकि ये शिक्षा का कारण है। क्योंकि अगर हर कोई शिक्षा के प्रति जो जागरूकता अगर फैला करे, शिक्षा के प्रति लोगों को सही ढंग से बताए, और शिक्षा के प्रति लोगों को वहाँ उस शिक्षा के मंदिर में तक ले जाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये आदिवासी अंचल के जो आदिवासी लोग और उनके वो बच्चे हैं कहीं ना कहीं सही मार्ग पकड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं चाहता। यहाँ के नेता जनप्रतिनिधि चाहते ही नहीं। वो चाहते हैं कि हमारे ही बच्चे, जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं उसी तरह से हमारे ही बच्चे आगे बढ़े, ऐसा चाहते हैं। लेकिन हम क्यों ना छोटे छोटे प्रयास करके शिक्षा के स्तर को सुधारें, और अपने बच्चों को चाहे किसी भी स्कूल, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी स्कूल हो, कहीं ना कहीं उन बच्चों को वहाँ पढ़ने रखें, और वहाँ उन स्कूलों की भी जांच करें कि वास्तविक में वहाँ पर सही ढंग से पढ़ाई हो रही कि नहीं। जो लाखों करोड़ों रुपए सरकार इस शिक्षकों के लिए, चाहे तमाम उन स्कूलों में खर्च कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो हमें देखना चाहिए, और जो शिक्षा के स्तर को सही सुधारना चाहिए, जिससे आदिवासी समाज आगे बढ़ सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करे कोई और, भरे कोई और, क्योंकि जो आदिवासी समाज सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन रहा है, और इसके पीछे मास्टरमाइंड ही कुछ और है। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि जो अनपढ़ लोग रहते हैं उन्हें झंडा उठाने के लिए कह दिया जाता है, और लोग अच्छी तरह से उठाते भी हैं, और उनका फ़ायदा कोई और उठाता है, और उसका ज़रा सा भी फ़ायदा आदिवासी समाज को नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हर किसी लोगों को समझना चाहिए कि शिक्षा ही एकमात्र वो हथियार है जिससे आदिवासी समाज को दूसरे समाज के सामने हम खड़ा कर सकते हैं, जिससे उससे हम बता सकते हैं कि देखो हमारे पास भी काबिल लोग हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे भी शिक्षा का स्तर इस तरह से हमको सुधारना चाहिए, और वहाँ पर शिक्षा के प्रति हमको काम करना चाहिए, और अपने जो बच्चे हैं उनको, जो घर बैठे हैं, उनको किसी भी हालत में स्कूल में भेजें और उनको अवश्य पढ़ाएं। धन्यवाद।